ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाश्वरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदामिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परम् पश्चादहं तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्ध्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यः यतशात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। तो हम लोग प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं को, उपदेश को श्रवण कर रहे थे कल। और उसके अंतर्गत हमने 9 श्लोक को कंप्लीट किया था। को गृहेषु पुंसाम, है ऐसा ही था ना? को गृहेषु को गृहेषु पुमान सक्त आत्मा आत्मनम जितेन्द्रियः स्नेह पाशैः दृढ़ैः बुद्ध उत्सहेत विमोचितुम। आज हम लोग इस 9 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। देखो, हर श्लोक में प्रहलाद जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स दिया है, नहीं? तो 10वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आवाज आ रही है? हम्म। कोन्वर्थ तृष्णां विसजेत प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यं कृणात्य शुभिः प्रेष्ठैः तस्करः सेवको वणिक कथं प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यं रुचिरांश मंत्राण सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः। वाह! पुत्रान् स्मरता दुहित्री हृदया भ्रातॄन् स्वश्रीरवापितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञो उपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत शोषकृतिदेवे महानः कर्माणि लोभाद् वितृप्तकामः औपस्थजहिवं बहुमन्यमानं कथं विदज्येत दुरन्तमोहः। बहुत अच्छा। कुटुम्ब पोषाय व्यन्निजास्युः निजायुः न बुध्यते अर्थं विहितं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न सकुटुम्ब रामः। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वित्तेषु नित्या विनिविनष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्त हर्षा प्रत्यय चाथप्य जितेन्द्रियस्त दशांत कामो हरते कुटुंबी। देखो क्या क्या बात कह रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज का उपदेश भी तो है ही, बल्कि सलाह भी है, नहीं? सलाह उपदेश में क्या अंतर है? एक ही बात है। आइए, गुरु परंपरा को प्रणाम करके आगे आज के उपदेश पे विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो प्रहलाद महाराज के उपदेश को हम लोग आज आगे समझने के लिए तैयार हैं, या जितना उपदेश सुना उतना ही भारी है। लेकिन भारी उपदेश और आने वाला है। अभी तक तो बच्चों के लिए, अभी तक तो लग रहा था बच्चों के लिए कह रहे हैं, अब आगे बड़ों के लिए भी कह रहे हैं, जो शरीर से बड़े हो गए हैं लेकिन बुद्धि ज्ञान से बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चों के लिए कहा जा रहा है। प्रहलाद महाराज बोले, को न व्यर्थ तृष्णा विसृजेत। धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है? कहे जिसे चोर, सेवक, व्यापारी, हाँ, अपने अत्यंत प्राण प्यारे प्यारे प्राणों की बाजी लगाकर क्या करते हैं? धन संग्रह करते हैं। चोर क्या करता है? चोर अपने जान की बाजी लगा के धन संग्रह करता है? नहीं। सेवक, नौकर चाकर या नौकरी करने वाले, ये भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर धन इकट्ठा करते हैं। कहाँ घर देश छोड़ करके, कितना रिस्क लेके फ्लाइट में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, रोज घर से ट्रेन बस मेट्रो पकड़ के रोड पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, वापस आते हैं, कितना प्यारे प्राण की बाजी लगाते हैं। नहीं, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं। तो चोर हो चाहे सेवक हो चाहे व्यापारी हो, अर्थात एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो या चोर हो, धन यही तीन लोग कमाते हैं ना जी। बिजनेस करने वाले, एम्प्लॉय और चोर, ये तीन प्रकार से धन कमाने के तीन रास्ते हैं। नहीं, या तो बिजनेस करोगे, या नहीं तो नौकरी करोगे, नौकरी मतलब सेवकाई, और नहीं तो चोरी करोगे। और कोई चौथा रास्ता है? हैं? और कोई चौथा रास्ता नहीं है धन कमाने का? हैं? चौथा रास्ता से कोई धन कमाता है? जरा बताओ, और कौन सा रास्ता है? व्यापारी के अंदर में ही बिजनेसमैन आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया, प्रोफेशनल आ गया, सब व्यापारी के अंदर आ गया। सेवक के अंदर में सभी प्रकार की नौकरी चाकरी आ गया, सेवक। और तीसरा है चोर। ये तीनों कहते हैं प्रहलाद महाराज, ये तीनों लोग जो है वो अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर धन इकट्ठा करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है? जो व्यक्ति अपने प्राण को भी बाजी लगा के धन इकट्ठा करता है, प्यारे प्राण को भी संकट में डाल के धन इकट्ठा करने जाता है, भला धन तो फिर, इसलिए धन जो होता है ना, प्राण से भी प्यारा हो जाता है ना। रुपया पैसा व्यक्ति को प्राण से भी प्यारा क्यों हो जाता है? लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, बनिया होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, सबको सबको धन से बड़ा प्रेम रहता है। क्यों? क्योंकि
प्राण को बाजी लगा के उसको इकट्ठा करते हैं, तो जिसके लिए प्राण को भी रिस्क पे लगाया जाता है, तो वह धन इसका मतलब प्राण से भी अधिक प्यारा हो गया। इसलिए बनियों का प्राण धन में होता है, समझे। जो जितना अपने जीवन का, प्राण का रिस्क लेके धन कमाएगा, उसको उतना ही धन में रहता है क्या, तृष्णा। अब जैसे मान लो एक बाप है, एक बेटा है, तो बाप ने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, जान पे बाजी खेल के प्राण को, तो इतना कुछ करने के बाद धन इकट्ठा किया, लेकिन बेटा बेटा ने तो प्राण को बाजी नहीं लगाया ना, कोई रिस्क नहीं लिया, तो बेटा पैसे यूं खर्च करता है। लेकिन बाप को लगता है अरे क्यों इतना खर्च कर रहा है, हमने कितनी मेहनत से कमाए हैं, तो इसको उड़ा रहा है। लेकिन वही बेटा जब खुद अपने प्राणों को बाजी लगा करके धन कमाएगा, तब अपने बेटे को कहेगा अरे तू ऐसा क्यों लुटा रहा है। जब वो लुटा रहा था अपने बाप का पैसा, तो उसको एहसास नहीं हो रही थी। अब अपने अब उसके उसके जो है खून पसीने के पैसे जब उसका बेटा लुटाएगा या बीवी लुटाएगी, तो रोएगा, है ना। ये संसार है, ऐसे ही चलता है। इसलिए धन कमाने वाले को धन से बहुत तृष्णा होती समझे, है। और जो धन कमाने के लिए अपना प्यारे प्राणों की बाजी नहीं लगाता है, उसके लिए धन से कोई मोह नहीं होता, कोई धन से मोह नहीं होता। जैसे देखो, हमको हमको धन से कोई मोह नहीं है, क्योंकि हम धन कमाने के लिए अपना जान लगाते ही नहीं। कोई मेहनत ही नहीं करते, नहीं, प्राणों की बाजी लगाते ही नहीं है। तो इसलिए धन से कोई मोह ही नहीं है, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, गया तो ठीक, आया तो ठीक। भगवान की जैसी इच्छा, है कि नहीं। बहुत सारे, एक हमारे गुरु भाई थे, मैं कई बार उनका नाम ले चुका हूं भागवतम में, बद्री विशाल दास, है ना। आप लोग पता है ना, बद्री विशाल दास एक गुरु भाई थे, हरिद्वार वाले। तो हाँ, तो उनके पास कितना भी धन आ जाए, वो खर्च करने में टेंशन ही नहीं लेते थे। वो इधर खर्च कर दिया, ये कर दिया, अच्छा अपने लिए नहीं, संतों की सेवा प्रसादम में, यहाँ वहाँ, अपने लिए तो वही फटा पुराना पहनते, एक चप्पल भी नहीं अपने लिए निकालते, अपने लिए तो एक साबुन भी नहीं खरीदते। मुंह चमकाने के लिए थे विरक्त, वही मैला कुचला झोला उठाए चल दिया। किसी ने 5,000 दे दिया, तो वो 5,000 यहाँ खर्च कर दिया, वहां खर्च कर दिया, चिंता ही नहीं उनको। क्यों? मैं सोचता था कि कैसा ब्रह्मचारी है, पहले पैसा कमाए तो इनको खर्च करने में मोह लगे, पैसे तो कमाते तो है नहीं, खर्च करने में। जब मेरी बुद्धि अपरिपक्व थी, अभी भी कुछ ज्यादा परिपक्व नहीं हुई बुद्धि, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है बुद्धि में। तो पहले सोचते थे कि यार एक आदमी कैसे ऐसे खर्च रहा है, बताओ, दूसरे के पैसे मिल जाता है ऐसे खर्चते आए जैसे। इनको जब कमाना पड़ेगा ना, तब इनको खर्चने में समझ में आएगा। ये बात सत्य है, क्योंकि वो कमाते तो थे नहीं ब्रह्मचारी बेचारे, जो धन लाए, जो धन आया, वो ऐसे बांटते थे कि बड़े बड़े गृहस्थ भी देख करके, हाँ, दांतों तले अंगुली चबाने लगे। क्यों आशीष, है, गृहस्थ जितना खर्चा ना करे, उतना वो खर्च करते देते, है कि नहीं आशीष। हाँ, हाँ। गृहस्थ दो आदमी को भोजन घर पे नहीं करा सकता, वो 50 100 लोगों को भोजन ऐसे ही कराते थे। हैं, कितने भी आ जाओ, भोजन को प्रसाद पाओ, हैं, बताओ, गृहस्थ से ज्यादा सेवा करते थे वो। लेकिन बस एक ही है कि प्राण की बाजी लगा करके वो धन नहीं कमाते थे, इसलिए धन में उनको तृष्णा नहीं थी। ऐसे आवे ऐसे जाए, ऐसे आए ऐसे जाए, ऐसा है कि नहीं। लाखों रुपए जो है ना, आया और ऐसे चला गया सेवा में। तो साधु का ऐसे ही होता है, साधु को धन कमाने के लिए अपनी प्राण की बाजी नहीं लगानी पड़ती है कि नहीं। तो इसलिए उनको, साधुओं को धन से कोई तृष्णा नहीं होता। इसलिए जितना धन आना है उतना तो
भाग्य विधाता ने जितना लिख दिया है उतना तो मिलेगा ही, चाहे कैसे भी मिले, मेहनत करके मिले चाहे फुकट के मिले मिले। फुकट के भी धन मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? बहुत तो लोग हैं फुकट के धन मिलते हैं। जैसे देखो आशीष को दहेज में पता नहीं कितना क्या क्या कुछ मिल गया, दहेज में मिला हुआ फुकट ही है ना। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मिला तो संतुष्ट करो भाई, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ। और चलो मान लो चलो ससुराल से ना मिली हो तो कम से कम माता पिता से तो मिलता ही है ना धन। ना कुछ ऐसे नसीब के अच्छे व्यक्ति होते हैं जिनको माता पिता धनवान होते हैं, तो वो माता पिता धन दे देता है, माता पिता बच्चों के लिए घर बना देता है, माता पिता बच्चों को धन, बैंक, एफडी सब करके जाते हैं। ऐसे भी धनवान माता पिता होते हैं, और ऐसे भी सौभाग्यशाली पुत्र भी होते हैं। तो चाहे पिता से मिले चाहे ससुर से मिले, जिसको धन मिलता है उसको क्या है, फोकट का मिल गया ना। तो फोकट के भी धन मिलते हैं, है ना। राह चलते किसी को लॉटरी मिल गई, राह चलते किसी को रुपए पैसे का बोरी मिल गया। क्या है ये सब? तुमको मिला है राह चलते कभी पैसे? नहीं मिला है। तो मेहनत तो तीन लोग ही करते हैं, चोर, सेवक, व्यापारी। बाकी चौथा जो है फोकट के भी आते हैं धन। लेकिन फोकट के जो धन आते हैं ना, वो चार गुना लेके भी जाते हैं। जो धन बिना प्राण की बाजी लगाए मेहनत किए आता है, वो चार गुना लेके भी जाता है। बीमारी, हारी, बुद्धि खराब, ये वो फलाना ढिमकाना, है कि नहीं? तो धन की तृष्णा भला कौन त्याग सकता है? वही व्यक्ति धन की तृष्णा त्याग सकता है, बोला कि को न व्यर्थ तृष्णाम विसृजेत। हाँ, को न अर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्यो अपि इप्सितः न कृणात्यपि सुभि पृष्ठ ही तस्कर सेवको वनिकः। यहाँ पे संस्कृत में चोर को तस्कर बताया है। प्रहलाद महाराज जी ने जो संस्कृत का श्लोक बोले हैं, उसमें लिखा, यम क्रियात्य सुभि पृष्ठ तस्कर सेवको वणिक। तस्कर मतलब चोर, सेवको मतलब नौकर, नौकरी वाले, और वणिक, वणिक मतलब व्यापारी। हम्म। तो धन का त्यागना तृष्णा नहीं जाता है। क्यों बोला? सुनो, उसी तरीके से ये एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार धन का तृष्णा नहीं त्याग सकता है, उसी प्रकार से जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, पत्नी की प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्र के स्नेह पाश में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं को, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बोली पर लुभा चुका है अपना मन, भला वह कैसे छोड़ सकता है? कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। देखो हिंदी पढ़ने से ज्यादा मजा आ रहा है संस्कृत में, सच बताओ। सुरहित्सु च स्नेहसिता शिशुनाम कलाक्ष राणाम अनुरक्त चित्त। देखा? तो ये सब जो चीजें हैं ना, व्यक्ति के चित्त को चुरा लेता है। अब एक बार चित्त जब एक बार व्यक्ति का चित्त फंस गया इस संसार में, पत्नी के अंदर में, पत्नी की प्रेम भरी मीठी मीठी सलाह और प्रेम भरी बातों पे, पत्नी हो या पत्नी जैसी, कभी कभी पत्नी नहीं होते हैं लेकिन पत्नी जैसा मित्र भी होता है, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है,
बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, नहीं तो पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, तो इनके प्रेम भरी बातों, मीठी मीठी सलाह और एकांत की सहवास में जिसने अपना चित्त टिका दिया हो, या नहीं तो भाई बंधु और मित्र के स्नेह पास में जिसका चित्त उलझ गया हो, और यहाँ तक कि नन्हे नन्हे बच्चे की तुतली बोली पर जिसका मन कंप्लीटली लुट गया हो, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। छोड़ना मुश्किल है कैसे? जैसे धन के तृष्णा को त्याग करना मुश्किल है, वैसे ही है। तो अभी तुम लोगों के पास, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दैत्य बालकों को, कि अभी तुम लोगों के पास न पत्नी है, न अभी तुम लोगों के पास, न तो भाई बंधु में बहुत तुम्हारा प्रेम है, अभी तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो प्रेम भरी बातें और मीठी मीठी सलाह पर तुम्हारा मन चित्त न्यौछावर हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। न ही तुम्हें अभी कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है जो छोटे छोटे पुत्र के तुतली आवाजों पे तुम्हारा मन भटक रहा हो, बंध गया हो। तुम ना अभी चोरी करते हो, न तुम अभी सेवकाई करते हो, नौकरी करते हो, न तुम व्यापारी करते हो। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ करते हैं? बच्चे रुपए पैसे भी नहीं कमाते, तो इसलिए बच्चों को रुपए पैसे में कोई तृष्णा नहीं होती है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि तुम अभी इन सब समस्याओं से दूर हो, भक्ति करने का यही शुद्ध समय है। बाकी समय जो भक्ति होगी ना, मिश्रा भक्ति होगी। बचपन में बच्चा लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, माला जप करते हैं, वो शुद्ध भक्ति होती है। अरे बच्चे लोग तो भगवान के सामने दंडवत, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा या 7 साल, भगवान के सामने दंडवत कर लेना, तो बच्चे को भगवान को देखने में बड़ा अच्छा लगता, आनंद आता है। अब आप 4-5 साल का बच्चा जब भगवान को दंडवत करता है, तो बाकी लोग कैसे देखते हैं? देखो कितना बड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, बच्चा दंडवत कर रहा है भगवान को। नहीं, हजारों लोगों का मंदिर में कोई एक बच्चा आ जाए दंडवत करे, तो हजारों लोगों का प्रेम से उसके ऊपर नजर जाता है। जाता कि नहीं जाता? जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता? जाता है ना? और कितना अच्छा लगता है, सब बड़ी स्नेह से देखते हैं। देखो कितना प्यारा बच्चा है, भगवान को दंडवत कर रहा है, माँ बाप ने कितना सिखाया है। लगता है माँ बाप भी इसका बहुत अच्छा भक्त है। बच्चे को दंडवत करते हुए माँ बाप का भी ध्यान आता है कि लगता है बड़ा संस्कारी बालक है, माँ बाप ने इसको सिखाया है। समझे? तो सबका नजर रहता है बच्चों के ऊपर। अरे भाई, जब आपका मन आकर्षित कर रहा है तो भगवान का मन आकर्षित, भगवान आपसे ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं बच्चों के ऊपर। इसलिए बच्चा जब माला लेके करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, अरे भगवान तो ऐसे ही पिघल जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्केलर एनर्जी होता है, स्केलर एनर्जी, पॉजिटिविटी होता है। बच्चों में किसी प्रकार का न धन से तृष्णा होता है, न उनका चित्त कोई चुराया होता है। वही बच्चा जब बड़ा होगा, शादी होगी, विवाह होगा, फंस जाएगा गृहस्थी में, उसका आधा चित्त लगा रहेगा गृहस्थी में, और जबरदस्ती का चित्त लगा रहेगा भगवान में। क्यों? क्योंकि भागवत सुन लिया है, साधु संग कर लिया है, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ लिया है। तो एक लड़ाई सी हो जाती है कि चित्त को भगवान में लगाऊं या धन में लगाऊं, परिवार में लगाऊं या भगवान में लगाऊं। ये बहुत टक ऑफ वार कहते हैं ना इसको, वो चलता रहता है। बच्चे में अभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं चल रही होती है। हृदय साफ है, क्लीन है, मन बिल्कुल जो है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है चित्त शुद्ध, मन पारदर्शी, नहीं, कहीं किसी प्रकार से कोई बच्चे में क्या नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती, तृष्णा नहीं होता है। बच्चे में ना हृदय के रोग होते हैं ना मन के रोग होते हैं, वास्तव में। हृदय के रोग और मन के रोग। हृदय के रोग क्या है बताओ? बताया था हृदय के रोग क्या है? हृदय के रोग नहीं मालूम?
राग और द्वेष। न राग होता है न द्वेष होता है बच्चों में, ऐसा कुछ नहीं होता है। और काम क्रोध लोभ मोह भी नहीं होता है बच्चों में। बच्चों के जो स्वभाव होते हैं उसको अगर भगवान में लगा दो तो बहुत अच्छे से भगवान में लग जाएंगे। क्ले पॉट होता है, क्ले पॉट, जैसे उसको मोड़ दो। तो वही प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, जब तुम सब बड़े हो जाओगे तो या तो चोरी करोगे या नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे या नहीं तो बाप का अर्जित धन पे ऐश करोगे। हैं? तो तुम उस समय तुम्हारा तृष्णा धन में लग जाएगा और तुम्हारा चित्त पत्नी में, भाई बंधु में, मित्रों में, शिशुओं में, अपने बच्चों में लग जाएगा। हैं? पत्नी तो चलो बाद में आएगी, उससे पहले गर्लफ्रेंड ही आ जाती है, गर्लफ्रेंड में भी चित्त चला जाता है नहीं? है? तो चित्त जो है संसार में 18 साल के बाद जो है ना चोरी हो जाता है। ये इसलिए यह राइट टाइम है भाई भक्ति करने का। सुनो, प्रहलाद महाराज ने एक बात कही है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। एक एक श्लोक में ज्ञान की मोतियां हैं। बोले पुत्रान स्मरंस्ता दुहितृहृदया भ्रातॄन् स्वसर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्य वर्गान्। जो कहते हैं 12वें श्लोक देखो, प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों और पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है? तो बोले देखो, ऐसी स्थिति आएगी तो चित्त तुम्हारा ऐसे फंस जाएगा कि तुम चित्त को चाह करके भी भगवान में नहीं लगा सकोगे, नहीं छोड़ पाओगे। ये गाड़ी घोड़े में तुम्हारा मन लग जाएगा, पशु, उस समय पशु बताया। अब आज पशु नहीं है लोग के पास, गाड़ी घोड़े हैं नहीं। पहले सबके घर में पशु होता था, अब आज सबके घर में क्या है, गाड़ी घोड़ा है नहीं? तुम्हारे पास पशु है? नहीं है, गाड़ी घोड़े हैं। तुम्हारे पास क्यों पशु नहीं है? ब्राह्मण हो, गाय तो पालना चाहिए, एक दो कम से कम। है ब्राह्मण हो फिर भी, ब्राह्मण और वैश्य दोनों को गाय कम से कम पालनी चाहिए। वैसे गाय सबको पालनी चाहिए। तो बोले कि इस प्रकार से अपने घर में भी आसक्ति बताया है। बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों में है, लोग बाग घर बनाते हैं तो कितने सजाते हैं। आजकल देखो घर बनता है तो कितना क्लैडिंग वर्क होता है, फर्नीचर होता है, फिनिशिंग होता है, डेकोरेशन होता है। लोग ऐसा घर आजकल बना लेते हैं कि घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। और घर छोड़ के कहीं जाए तो दिमाग भी घर पे रहेगा। हैं? हमारे एक जाने वाले हैं, वो घर छोड़ते हैं तो जहां जाते वहां भी नहीं रह पाते हैं। और फिर जब घर जाएंगे तो फिर घर से बाहर जो घर बना रखा है उसके लिए चिंता होती है, फिर वहां भागेंगे। बेचैन है आदमी, है कि नहीं? वृंदावन में घर ले लिया दो तीन, तो जब वृंदावन आते तो घर की याद आती है, जब घर जाते तो वृंदावन की याद आती है। समझे? है? तो
बोले कि बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घर, गृहान मनोज्ञ वृत्तस्य कुल्या पुष्पवृत्य वर्गाण, गृहान मनोज्ञो रूपृच्छदांश। घर को इतना बढ़िया से सजा लिया बहुमूल्य सामग्रियों से, और नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़े हैं, तो भाई इसमें तुम्हारा मन रम जाएगा, इसी स्मरण में मन तुम्हारा रम जाएगा। तो फिर तुम उन्हें कैसे छोड़ सकोगे? नहीं छोड़ पाओगे। उन चीजों को छोड़ के तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, ये सत्य बात है। त्यजेत कोशः कृदिवेहमानः, कर्माणि लोभाद् वितृप्त कामः। 13वें श्लोक में कहा है कि जो अपने जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, अर्थात भोजन, जीवा, जीवा को बोलते हैं रस इंद्रिय, और जनेन्द्रिय कहते हैं उपस्थ अंगों को। तो जिसने जनेन्द्रियों और रसेंद्रियों को ही, इन दोनों के सुख को ही सबसे बड़ा सुख मान बैठता है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को भी और कड़े बंधन को भी जकड़ता जाता है, कड़े बंधन में है, रेशम के कीड़ों की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जाता है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उसका त्याग कर सकता है? तो देखो, बड़े सिस्टमेटिकली ज्ञान दे रहे हैं प्रहलाद महाराज दैत्य बालकों को, कि दैत्य बालकों, ये यही उम्र है भक्ति करने की, इसके आगे तुम्हारा इंद्रिय वश में नहीं होगा, घर में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा, नौकरी चाकरी करने लग जाओगे, धन संपत्ति कमाने लग जाओगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, घर बना लोगे अच्छे से, गाड़ी घोड़ा खरीद लोगे अच्छे से, तो तुम्हारा चित्त कहाँ कहाँ चला गया? तो तुम्हारी तृष्णा जो भगवान में लगनी थी वो लग गया पैसे में, तुम्हारा मोह जो भगवान में आना था, आसक्ति जो भगवान में आना था, वो तुम्हारा हो गया अपने घर में। जो चित्त तुमको भगवान में लगाना था, वो चित्त तुम्हारी पत्नी बच्चे सगे संबंधी चुरा लेंगे। नहीं, ऊपर से जब इतना कुछ हो जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा? दो चीज का सुख बहुत अच्छे से मिलेगा। एक तो भोजन बढ़िया मिलेगा, घर में पत्नी अच्छी अच्छी बनाएगी खाना, और बाहर जो है ना, आपके जब जब किसी नाते रिश्तेदारी में जाओगे तो वहां बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ और बढ़िया खाने को ना मिले तो क्या होता है? उस रिश्तेदार के यहाँ जाने का मन ही नहीं करता है। है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? कहीं जाओ और तुमको अगर खाने को बढ़िया ना मिले तो क्या होगा? ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन हो जाए तो जाने का मन ही नहीं करेगा। है कि नहीं? तो रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय, इनके सुख को ही तुम सर्वस्व मान बैठोगे। दैत्य बालकों, तुम जब बड़े हो जाओगे, तुम्हारे पास इतने तामझाम हो जाएंगे, तो तुम जनेन्द्रियों और रसेंद्रियों को ही सर्वस्व मान बैठोगे, और तुम्हारी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होंगी, और तुम लोभी हो जाओगे। जितना तुम्हें मिलेगा जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय सुख, उतना ही तुम लोभी हो जाओगे। और लोभ के कारण रेशम के कीड़ा ऐसे ही होता है, वह रेशम का बनाता है बनाता है बनाता है जाल, और उसी में फंस के मर जाता है, उसको तृप्ति नहीं होती है, लोभी होता है रेशम का कीड़ा। और इस प्रकार से जब मोह की कोई सीमा नहीं होती है, तो बंधन में फिर क्या करोगे? भोग वासनाएं तृप्त तो होगी नहीं, और तृप्ति के लिए तुम कर्म करोगे, कर्म करोगे तो कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म करते गए तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे। जैसे रेशम की कीड़ा अपने ही रेशम के बंधन में फंस जाता है, मर जाता है, जिसकी मोह की कोई सीमा नहीं है।
किस प्रकार से विरक्ति होगी, कैसे त्यागोगे इस संसार को, मोह को। यही मोह है, यही भगवान की माया है। देखा, दैत्य बालकों को कह रहे हैं सुनो, यह मेरा कुटुंब है। इस भावना से उसमें इतना रम जाता है मन कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। मनुष्य कौन सी आयु, अमूल्य आयु। तो अमूल्य आयु क्यों बताया, क्योंकि मानव जीवन को दुर्लभ बताया। मानव जीवन जीवन जो है दुर्लभ है, तो ऐसे दुर्लभ आयु को गंवा देता है। कैसे, अपने सगे संबंधियों के लिए बेचारा मेहनत करता है, अपने इंद्रियों की बाजी, अपनी प्राण की बाजी लगा के नौकरी करता है, आंख फोड़ता है। कभी कभी तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हाथ कट जाते हैं। इतना रिस्क लेता है लोग, इतना रिस्क लेता है कि जान तक चली जाती है पैसे कमाने के चक्कर में। नहीं, पैर कट जाते हैं, नहीं, बीमारी होना तो साधारण बात है। नौकर चाकर में लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं। ये तो साधारण सी बात है, सबके साथ है। फैक्ट्रियों में तो पैसे कमाने के चक्कर में क्या है, स्वास्थ्य गवाया। उससे ज्यादा अगर ज्यादा रिस्की काम किया तो हाथ पैर गवा दिया, आंख गवा दिया, कान फोड़ लिया। बताओ, जो इंद्रियें हमें भगवान की सेवा में लगाने को मिला है, उसको हम क्या, संसार के इस चक्कर में पड़ करके हम, नहीं। तो बोले दैत्य बाल को, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार नातेदार को पालने पोसने के चक्कर में अपना बहुमूल्य समय गंवा देता है। बहुमूल्य नहीं, अमूल्य। बहुमूल्य तो बहुत मूल्य हो गया, नहीं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य समय गंवा देता है, नष्ट कर देता है। उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य खत्म हो रहा है। जो व्यक्ति संसार में, घर परिवार में, कुटुंबियों में लगा हुआ है, उसको यह पता ही नहीं है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य खत्म हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिसकी जीवन अभी 15-20 साल बची हुई है, बताओ जरा। यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसकी जीवन 20 साल बची हुई है? माता जी, वीडियो ऑफ कर लो। जब आपका वीडियो हिल रहा है तो वीडियो ऑफ करो। जब एक बार बैठो कहीं तो वीडियो ऑन करो। हाँ, है, हम में से कितने लोग हैं जिनकी आयु अगले 20 साल में खत्म होने वाली है, नेक्स्ट 20 ईयर्स? हैं कुछ लोग, नहीं है? कोई नहीं है? अच्छा। अरे भाई, माना कि आयु जो है कलयुग में अनसर्टेन है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से, मैथमेटिक्स है ना, कि 20 साल उम्मीद लगाओ कि 20 साल, अगले 20 साल में जो लोग 60 साल के हो गए, वो पक्की बात है कि अगले 20 साल में जाने वाले हैं। पक्की बात है। जनरलाइज्ड में कह रहा हूँ। वैसे एक दो अगर 100 चले जाए तो अलग की बात है, एक दो 90 चले जाए अलग की बात है, लेकिन एवरेज आयु 80 साल की है। 80 साल के बाद आदमी बोनस लेने लग जाता है। 81 हो, 82 हो, 83 हो, चला ही जाता है। तो आप, हाँ, तो देखिए, जो लोग, जिन लोगों के आयु 20 वर्ष रह गई है और यह ज्ञान ले रहे हैं, तो समझ लो कि पीछे देखो कि अमूल्य आयु कैसे गंवा दिया। अब याद करो अपनी जीवन कैसे बेकार कर दिया है। तो तो अब जो है बचा खुचा जीवन को भगवान में तल्लीनता से लगा दो, ताकि भगवान आगे की जीवन ऐसा दें कि भगवान की भक्ति ही करे, भक्तों का संग ही मिले, हैं, और भक्ति आगे सुदृढ़ हो। इसलिए अभी भी भक्ति में सीरियसली लग जाएंगे तो नष्ट नहीं होगा, फिर अगला जन्म उससे अधिक और अच्छे से मिलने वाला है।
ठीक है। और क्या पता, यदि अंत समय में भगवान का स्मरण हो गया तो हो सकता है भगवत धाम ही चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पतंजलि ने कहा है कि व्यक्ति कम से कम मृत्यु के 12 वर्ष पहले भी भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो 12 वर्ष बहुत होता है उसको अंत समय भगवत स्मरण दिलाने के लिए। इसलिए जिस व्यक्ति के पास 12 साल बचा हुआ है, 10 साल बचा हुआ अपने जीवन के, मैं तो कहता हूँ 3 लाख नाम जप करो, 3 लाख नाम जप। 3 लाख नाम जप करोगे तो 9.5, 9.5 साल में ही भगवत धाम। समझे? खुद की प्रार्थना ज्यादा जरूरी है। 9.5 साल, 9.5 साल, 3 लाख नाम जप करो। जो जिन लोगों की आयु 65 साल हो गई है और लगता है कि अगले 75 साल तक चले जाएंगे, तो भैया आपके पास 3 लाख नाम जप आपका डोज है। आपको अगर नहीं हो रहा है तो ये नहीं खाया जा रहा है मेडिसिन, तो कौन डॉक्टर ठीक करेगा? हाँ हाँ हाँ। 3 लाख मतलब 192 राउंड्स। नहीं, 18 आवर्स नहीं, मैं समझता हूँ 12 आवर्स। हाँ तो ठीक है, कोशिश कर लो। बच्चा खुचा रहेगा तो अगला जन्म मिल जाएगा बढ़िया वाला, भक्ति करने के लिए, उसमें भी चिंता नहीं है। अरे जन्म हुआ तो बढ़िया ही होगा, नहीं हुआ तो बढ़िया है। तो तो जनरली 192 बोलते हैं। 64 × 3। अरे 64 राउंड्स में 1 लाख नाम जप हो जाते हैं, 1 लाख प्लस हो जाता है, 1,10,000 के आसपास हो जाता है। तो 64 × 3 कर दो ना, सिंपल सी बात है। 3 लाख के लिए कितना हो गया? 192 हो गया ना? है? तो हाँ, तो 192 राउंड्स कर लो। तो कहने का मतलब ये है। और जिनको लगता है कि उनकी आयु अभी 25 साल 30 साल बची हुई है, ऐसे लोग जो 50 के हो गए हैं और उनको उम्मीद है कि मैं 75 साल और जाऊंगा और जाऊंगी, तो ऐसे लोग 64 माला करें डेली, तो काम बन जाएगा। अगले 25 साल लगते हैं, 30 साल लग जाते हैं। 64 माला करोगे, 64 माला करोगे तो 30 साल लगेगा। ठीक है। और जिनके पास 90 साल है, 100 साल है, तो वो 16 माला करो। 16 माला करने पे 99 साल लगेंगे, है कि नहीं, अपनी कोटा पूरा करने के लिए। समझे? तो है 99। देख लो, हिंदी भी नहीं मालूम। हाँ, तो 99 ईयर्स लगते हैं 16 माला करोगे तो। समझे? तो देख लो फिर कैसे क्या करना है। अपना मैथमेटिक, अपने अपने अपना डोज मेडिसिन का खुद ही डिसाइड करो कि हमको कितनी मेडिसिन खानी है कि नहीं? है, यदि आपको डॉक्टर कह दे कि यह एक ऐसा मेडिसिन है जिसको जितना जल्दी खाओगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, तो क्या आप लोग, डॉक्टर कह देगा 3 टाइम्स, मानोगे? नहीं मानोगे, एक ही बार में पूरा खा लोगे गप से ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, सिंपल सी बात है। जब आप 2 लाख करोगे तो 15 ईयर्स लगेगा। आधा कर लो, 30 साल का आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देख लो किसी के पास कितना टाइम है और कहाँ फंसे हैं। तो बोले कि वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है कहाँ पर? अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, कुटुंबियों के में फंस करके, इस भाव में, नाते रिश्ते के भाव में
इतना रम जाता है कि उसकी पालन पोषण के लिए अपनी आयु को गंवा देता है। अपने मित्र, अपने रिश्तेदारी, अपने स्वजनों के इच्छा पूर्ति, खुश करने के लिए अपनी आयु गंवा देता है। बताओ, उसको यह भी नहीं पता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है, कितना नष्ट कर दिया है। भला इस प्रमाद की कोई सीमा है? प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, बालकों देखो, ये बेवकूफी की कोई सीमा है? दिस इज फुल ऑफ इडियटनेस। नहीं, इसको कोई सीमा नहीं है। देखो, यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु हाँ, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि देखो, मानो कि चलो ये घर में, वासनाओं में, परिवार में, कुटुंबियों में यदि कुछ सुख मिले तो एक बात है, चलो हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमने सुख लिया, परंतु यहाँ तो जहां तहां जहां भी वह जाता है वही दैहिक दैविक भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं। सुखपूर्वक अगर जिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो हर जगह क्या है, जब देखो तो दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, ताप जलाता रहता है। देखो, अमेरिका में लॉस एंजल्स जल रहा है। नहीं, अमेरिका वाले हैं यहाँ बैठे हुए। लॉस एंजल्स क्यों जल रहा है? पता है आप लोगों को? नहीं पता है? हैं? लॉस एंजल्स नहीं जल रहा है, ये मानव का हृदय जल रहा है। समझे? जिसने भोग वृत्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो जला रहा है उसको। ऐसे ही है, हृदय तो जल ही रहा है, साथ साथ मानसिक पीड़ा है यहाँ पर, शारीरिक कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, भय है, पदम पदम विपदम है। क्या है? पदम पदम विपदम है। बताओ, कदम कदम के खतरा है। हाँ, कदम कदम खतरा है। तो मानो कि चलो इस संसार में इन सब में सुख लिया जाए तो भी चलो ठीक है, सुख लिया है, लेकिन यहाँ सुख तो मिलता ही नहीं है। यहाँ तो देखो कितना बुराई भलाई मिलता रहता है। चार लोग अच्छा कहेंगे तो 10 लोग बुरे भी कहेंगे, दो लोग फूल माला चढ़ाएंगे तो 5 लोग जूते माला भी चलाते हैं, चढ़ाने वाले मिल जाते हैं। नहीं, तो वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता मनुष्यों में, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है! हे भगवान! प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेड़ में, कुटुंब के प्रति मोह के फेड़ में, जाल में, रिश्तेदारी के मोह जाल में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, कौन? मनुष्य, कि उसका मन धन में, धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है, लगा रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लिए लौकिक पारलौकिक दोषों को जानते हुए भी, उसको पता है कि हम नरक में जाएंगे, उसको पता है कि यह पाप कर्म है, उसको पता है यह ठीक नहीं है, फिर भी वह दूसरों के धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानते हुए भी काम वासनाओं को बस में न करने के कारण इंद्रियों के भोग विलास की लालसा से चोरी कर बैठता है। भाइयों, दैत्य बालकों को कहा प्रहलाद जी ने, भाइयों, जो इस प्रकार अपने रिश्तेदारों के पेट पालने में लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखो, प्रहलाद महाराज जी ने कह दिया, देख लो, श्लोक का नंबर 16 में प्रहलाद महाराज जी ने तो बहुत बड़ा हंटर चला दिया। बोला कि विद्वान पित्थम दनुजा कुटुंबम, यदि वह विद्वान भी हो
यदि उसको सारा ज्ञान भी हो तो भी वह भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो नाते रिश्तेदारियों को पेट पालने में ही लगा रहता है, स्वजन को खुश करने में लगा रहता है। उसका दिमाग और चित्त लगा रहता है कैसे हम अपने माता पिता को खुश रखें, कैसे अपने भाई बंधु को खुश रखें, कैसे ताऊ जी, फूफा जी, बुआ जी, साला, सरोजनी, ससुर। हमेशा बेचारा बचता, एक मनुष्य बचता रहता है कि कहीं फूफा जी नाराज ना हो जाए, कहीं बुआ जी नाराज ना हो जाए, कहीं साली नाराज ना हो जाए, कहीं साला नाराज ना हो जाए। नहीं कभी समाज नाराज ना हो जाए, पड़ोसी नाराज ना हो जाए। बड़ा बच के चलना पड़ता है। हम्म। सारा टेंशन, सारा दिमाग तो उनका वहीं लगता है। तो बोला कि वह विद्वान भी यदि हो तो भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिश्तेदारी में फंसा पड़ा है। विद्वता जो है सब नष्ट हो जाता है मोह के कारण। मोह, विद्वान बन भी जाए तो मोह में फंस करके उसके ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वासनाएं होती है ना, मोह में डाल देती है, और वासनाओं के कारण वह अपने ज्ञान को ताक पे रख देता है। ताक पे रखे, ताक समझते हो ना, रैक पे। हाँ, अपनी बुद्धि को, ज्ञान को साइड कर देता है, और फिर वही कर्म करता है जो उसके मोह जनित कर्म है। वो नहीं भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति करते हुए दिखाएगा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन उसके हृदय में अपने स्वजन को खुश करने का ही ज्यादा टेंशन रहेगा। भक्ति तो दिखावा है। देखो हम जैसे लोग कंठी पहन लिया, तिलक कर लिया, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, ये सब दिखावा है। अंदर से तो वही लगा हुआ है कि मम्मी कैसे नाराज ना हो, ससुर दामाद कैसे नाराज ना हो, भाई बंधु कैसे ये ना हो जाए। बर्थडे का, आजकल तो बर्थडे का ध्यान रखना पड़ता है। बर्थडे, अगर बर्थडे किसी का ध्यान ना रहे तो लड़ाइयाँ हो जाती है। अब भक्तों में नहीं होता होगा, लेकिन भक्तों में भी हो जाता है। एक पत्नी का बर्थडे अगर पति को याद ना हो तो पत्नी तो पूरा सर पानी लेके चढ़ जाती है क्या? बच्चे को बुरा लगता है कि आप लोग को मेरा बर्थडे याद नहीं है, स्कूल की मैडम ने मुझे विश किया आज और आप लोग को बर्थडे याद नहीं है। कैसे माता पिता हो? और सुनो, लोग अपनी बर्थडे तो याद रखते ही हैं, लेकिन साले सरोजनी की बर्थडे याद रखते हैं, दूर दूर के रिश्तेदारों की बर्थडे याद रखते हैं। हमको पता नहीं होता है कि इसकी बर्थडे कब है, लेकिन पता चलता है जब दूर से फोन आता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई, ये बर्थडे हमको पता नहीं है, तुमको कैसे पता है? तब पता चलता है कि लोगों की बुद्धि कहाँ लगी हुई है, बर्थडे में लगा हुआ है, एनिवर्सरी डे में लगा हुआ है? पुण्यतिथि याद नहीं, लेकिन जन्म तिथि याद रखते हैं लोग। जन्म तिथि याद है, जन्म तिथि पुण्य तिथि नहीं है। जन्म तिथि सबसे गंदी तिथि है, इसलिए कभी भी बर्थडे याद नहीं रखना चाहिए। आप भागवतम के व्यास पीठ से इस बात को जान लो। मैं इस बार पिछले कई बार बोल चुका हूं कि बर्थडे को याद मत रखो, और जब कोई याद दिला दे तो अफसोस प्रकट करो, छे बर्थडे याद दिला दिया। पुण्यतिथि याद रखो, माता पिता की पुण्यतिथि, गुरुजनों के पुण्यतिथि याद रखो, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि याद रखो। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि उसको उस पे पुण्य करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। मरना पुण्य तिथि होता है, जिस तिथि को व्यक्ति मरता है वो पुण्य तिथि कहलाता है। जिस तिथि को जिन जन्म लेता है वो पुण्य तिथि नहीं है। तो समझ गए ना? मैं देखता हूँ दूर दूर के रिश्तेदारियों का ये बर्थडे याद रहता है। आजकल कैसे याद रहता है? खैर, टेक्नोलॉजी भी है, लोग बाग सेव कर लेते हैं मोबाइल में, आज उसका बर्थडे, उसको रिमाइंडर आ जाता है ना? और कभी कभी जानते हो, घर में कलह ना हो तो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अपने मोबाइल में अपने प्रेमियों का बर्थडे मिस ना हो जाए। मिस हो गया तो क्या होगा? भयंकर लड़ाई हो जाएगी, यहाँ तक कि डाइवोर्स हो जाता है कि यू हैव नॉट विश्ड माई बर्थडे। इसलिए बेचारे प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी, बाप बेटा, ये क्या करते हैं, बर्थडे के 2 दिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं ताकि भूले ना। क्यों? तुम भी मनाते हो बर्थडे ना? और ये बर्थडे गांव गांव में होता है। अब गांव गांव में हो गया है, गांव में मैंने देखा अब केक कट रहे हैं।
नहीं होता तुम्हारे यहाँ? बर्थडे नहीं होता? तो क्या होता है? अच्छा, बस घर में। हाँ सही है। ये बालक कह रहा है कि घर में केक उक नहीं करता है, लेकिन बर्थडे को एक सेलिब्रेशन मनाते हैं ना। ये रहता है कि चलो जी फेस्टिवल की तरह थोड़ा खाएंगे पिएंगे हैं, मौज करेंगे और क्या। तो ये सब क्या है? दैत्य बालकों, तुम्हारी आयु ऐसी है कि इन सब चीजों में नहीं फंसने जैसी आयु है। तुम्हारी आयु स्वच्छ है, निर्मल है, हृदय बिल्कुल क्लीन है। यही भक्ति करने का राइट टाइम है। नहीं तो देखो, लोग बाग जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे कैसे झमेले में फंसे रहते हैं। यहां तक कि अगर तुम पढ़ लिख के विद्वान भी हो जाओगे तो तुम ऐसे मोह में फंस जाओगे कि उस समय तो तुम भक्ति भजन कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण पढ़े लिखे विद्वान को भी उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। जब विद्वान बड़े ज्ञानी हो जाए तो भी उसके अंदर में अपने पराये का भेदभाव रहता है। अपना है, ये पराया है, अपने को दे दो, पराये को मत दो। ये अपने पराये के भेदभाव के कारण उसे थोड़ा उसके उसको अज्ञानियों की तरह, है ज्ञानी है विद्वान, लेकिन अज्ञानियों की तरह तमह प्रधान गति हो जाती है। देखा क्या है? वही उम्र है बढ़िया से पढ़ाई करने का, समझे, भगवान की भक्ति करने का। टाइम क्या हो गया? 8:42। अभी समय है। अब देखो, 17वें श्लोक में आ जाओ। 17 श्लोक। 17 श्लोक में क्या कह दिया? यतो न कश्चित क्वच कुत्रचित वा दीनः स्वमात्मा अमलम समर्थ विमोचितुम कामदृशां विहार क्रीड़ा मृगो यन्निगड़ो विसर्ग। तो बड़े होने के बाद क्या होना है? भक्ति यदि हो भी तो फिर मिश्रा भक्ति होगी। अगर बहुत कंट्रोल करके भक्ति कर भी लोगे तो मिश्रा भक्ति होगी। दैत्य बाल को बचपन की भक्ति जो होती है शुद्ध भक्ति होती है, और अभी जो भक्ति कर लोगे तो आने वाले कई दोष से बच जाओगे। मित्रों, जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। देखो क्या कह दिया कि कामनियों के मनोरंजन का मृग क्रिया बनाओ, अर्थात पत्नी। जो स्त्रियों के मनोरंजन का क्रीड़ा मृग बना हो। क्रीड़ा मृग समझते हो? खेलने वाला मृग, क्रीड़ा मृग। और अपने को खिलौना बना लिया हो, अपने को मनोरंजन करने का खिलौना बना लिया हो कामनियों के मनोरंजन के लिए, और पैरों में बेड़ियां जकड़ ली हो। संतान, जब संतान होता है ना तो पैरों में बेड़ियां आ जाती है। गृहस्थों के लिए संतान होना पैरों में बेड़ी जकड़ने जैसा है। अब बच्चा हो गया, कहीं जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई करवानी है, स्कूल बंद है, स्कूल खुला हुआ है, आज बच्चे का एग्जाम है, आज यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, दिस है, दैट है, फलाना ढमकाना है। नहीं है? आज मैं आप लोगों को बुलाऊं आ जाओ वृंदावन, तो आप लोगों को क्या होगा? बच्चे का एग्जाम है, बच्चे का स्कूल खुला हुआ है। देखा? तो क्या कह रहे हैं इसमें? तो बच्चा संतान जो है, बताया प्रहलाद महाराज, ये गृहस्थों के लिए बेड़ी जैसा है, बेड़ी, शक्ल,
अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेड़ी को? शकल क्या बोलेंगे उसको? जो बांध के रखता है। और ऐसा बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए गृहस्थ जीवन के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ में आना चाहिए। इसी दोष से मुक्त होने के लिए भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है, आश्रम सिस्टम बनाया है, कि तुम हमेशा जकड़े मत रहो, जल्दी से विवाह करो, जल्दी बच्चा पैदा करो, जल्दी बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके भगवान की भक्ति के लिए फ्री हो जाओ। इसलिए क्या दिया है? पहले 20 साल पढ़ाई करो, 20 साल अगले 20 साल में गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, और उसके अगले 20 साल में क्या हो जाओ? वानप्रस्थ में आ जाओ। है कि नहीं? तो वानप्रस्थ में आने से क्या होगा कि बच्चों की बेड़ियां जो है ना, वो हट जाएगी, संतान की बेड़ी हट जाएगी। लेकिन लोग बाग तो आयु 60 साल 70 साल की हो जाए फिर भी संतान की बेड़ी खोलने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर भी बच्चों के लिए, संतान के लिए तड़पते रहते हैं, बच्चे और संतान के पीछे भागते रहते हैं। ये हाल है। क्योंकि गृहस्थ में क्या होता है ना, शुरू में संतान होता है तो मजबूरी में उसको पालना पड़ता है, तो बेड़ी पैरों में पहनना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेड़ी खोलने का समय आता है तो कहते नहीं नहीं, रहने दो बेड़ियां, ये बेड़ियां अच्छे हैं। मतलब बच्चे के मोह नहीं जाता, पुत्रों का मोह नहीं जाता। कहते नहीं नहीं, ये बेड़ी बेड़ी पहनते पहनते इतना बेड़ी अच्छा लग जाता है कि बेड़ी खोलने का मन ही नहीं करता है। संतान बड़ा हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी संतान की जो बेड़ी है वो नहीं खोलेंगे। नहीं नहीं, ये बेड़ियां अच्छे हैं। और जिसको 2 संतान तो 2 बेड़ियां, किसी को 4 संतान तो 4 बेड़ियां, एक संतान तो एक बेड़ियां। तो बेड़ी पहनने की आदत हो जाती है, तो बेड़ी खोलने में दिक्कत होता है। जैसे एक कैदी को अगर 20 साल की सजा हो जाता है ना, तो वो 20 साल में इतना रम जाता है अपने कैद की जीवन में कि जब उसको जेल से बाहर निकाला जाता है तो उसको रुलाई आती है। हाय हाय, मैं नहीं जाना चाहता। क्योंकि वो उसी संसार में अपने को संसार देखता है, जेल में ही उसका सब कुछ रहता है। उसको उस देश से प्यार हो जाता है, उसको उस बेरियों से प्यार हो जाता है, उसी बेरिया में उसको सुख मिलने लग जाती है। जैसे हम लोग नाली के कीड़ों को देखेंगे तो कहेंगे हाय हाय कितना कष्ट पा रहा है, लेकिन जब हम नाली के कीड़े में बनेंगे तो हमको वही सुख जीवन लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव हमारा वही हो जाता है। इसी प्रकार से गृहस्थ में आने के बाद जब 20-30 साल के बच्चों के साथ जब संतान की बेड़ियां आ जाती है तो बेड़ियां प्यारे लगने लग जाते हैं। और जब संतान बड़ा हो जाता है, बेड़ी को काटने का समय है, तो बेड़ी काटा नहीं जाता। बताओ कौन सा समय है व्यक्ति को जिसमें बेड़ी को काटा जा सकता है, काटने का समय आ जाता है? हैं? वानप्रस्थ। 51 साल में, वानप्रस्थ की आयु में बेरी, संतानों की बेड़ी काटने की है। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं नहीं, बेरी अच्छे हैं, अभी तो संतान के संतान हो गए, अब तो बेटे के पोते हो गए, पोते को जरा खिला लूं, बड़ा कर लूं, ठीक ठाक रास्ते पे ले आऊं। अब पोते के भी बेटे हो जाए तो परपोते से मुंह हो जाएगा। अरे भाई, उसी कैदी की तरह आदमी फंसा रहता है, जिस कैदी को 20 साल जेल में रहने के बाद जेल की बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। एक समय था जेल में जाना नहीं चाहता था, भागता था पुलिस से, बड़े बड़े वकील को हायर करता था कि हमें जेल जाने से बचा लो। लेकिन वही व्यक्ति जब जेल में 20 साल रह जाता है सजा काटने के लिए, तो फिर जेल के बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि स्वभाव बन जाता है ना। तो यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अरे ये गृहस्थों की स्वभाव बने उससे पहले तुम भक्ति कर लो। यही बात बताया था नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को। अरे बदमाशों, तुम भगवान की भक्ति करो, तुम गृहस्थ में आ जाओगे तो पता है कैसे फंस जाओगे। सबने कहा अच्छा प्रहलाद, अच्छा नारद जी, ऐसा होने वाला है? तो हाँ, ऐसा होने वाला है।
चलिए फिर हम गृहस्थी नहीं बना, हम चलते हैं। कहाँ चलें? अरे भगवत धाम चलो। सर नारद जी ने क्या किया, 10,000 पुत्रों को ना भगवत धाम लेके चले गए, सबको यही बात पटा दिया। आखिर प्रहलाद महाराज है भी तो किसके शिष्य है? नारद जी के। तो इनके गुरु ने भी वही किया है, 10,000 पुत्रों को, दक्ष के 10,000 पुत्रों को भगवत धाम ले गए, यही सब बात समझा दिया। यही बात प्रहलाद महाराज जी को भी समझ में आ गया। प्रहलाद महाराज जी के बाद जो है, यही बात प्रहलाद महाराज जी बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, जब बड़े हो जाओगे तो इस प्रकार से तुम गृहस्थी के चक्कर में बंध जाओगे। अरे क्या तुम भक्ति करोगे भाई, अभी भक्ति करो, स्टार्ट करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे 18वें श्लोक में कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, ततो विदुरात प्रहित्य दत्या दत्तेषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादिदेवम सबमुक्त संगहि ऋषितो अपवर्ग। बोला कि इसलिए भाइयों, दैत्य भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से छोड़ दो। अच्छा, विषय में आसक्त रहना दैत्य का गुण है, मनुष्य का गुण नहीं है, भक्त का गुण नहीं है विषय में आसक्त रहना। तो जो व्यक्ति विषय में आसक्त है उसको आसुरी संपदा समझो। घर संपत्ति से लगा हुआ व्यक्ति आसुरी संपदा है। संसार में मोह माया आसक्ति पैदा करना आसुरी संपदा है। तो बोले कि तुम विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम परम गति हैं। नारायण नारायण। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम की जरूरत नहीं है। अब सभी बालक को देखा, प्रहलाद महाराज ने सभी बालकों को देखा, सभी बालक भाव भ्रिकुटी तनी हुई है, सब मन मुग्ध होके सुन रहा है प्रहलाद महाराज की बात। क्या कर रहे हो यार, तुमको भागवतम का खटखट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड मंकी नेचर। भागवतम चले तुम खटखट कर रहे हो, बैठो आराम से, तुम तो बड़े हो गए हो। तो समझ गए ना, बच्चे और बंदर को संभालना एक ही जैसा काम है। ये तो बड़ा हो गया। कुछ नहीं, हमारा योगदंड लेके खटखट कर रहा था, तो हमने कहा भाई शांत रहो। सही में। नहीं, दिव्यांशु हिमांशु का क्या, दिव्यांशु का भाई आया हुआ है, बड़ा भाई। तो तो बच्चे की स्वभाव होती है वो खटखट करना, कुछ करना। इसलिए बच्चों को संभालने के लिए वार्डन होता है, वार्डन। इनका वार्डन अभी दिल्ली गए। ये माताओं को कितना वार्डन बनना पड़ता है नहीं। बच्चे की कितना खिटखिटी बर्दाश्त करना पड़ता है। बताओ, वास्तव में गृहस्थों के ऊपर तो भगवान की बड़ी है ना, नारद जी बड़े अफसोस करते हैं गृहस्थों के जीवन देख करके। नारद जी अफसोस करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। अच्छा है, कष्ट ले रहा है, हमारा प्रजा तो बढ़ा रहा है। ब्रह्मा जी का क्या है, ब्रह्मा जी को इच्छा है कि हमारी प्रजा बढ़ाए, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को इच्छा है कि कोई प्रजा ना बढ़ाए, सब भगवत धाम जाए है। तो गृहस्थों को देख करके ब्रह्मा जी को खुशी होती है, लेकिन नारद जी को बड़ा अफसोस होता है। हाय हाय, हाय रे गृहस्थी। है? है? बच्चे को झेलना कितना बड़ा काम है। और सही बताऊं, उन सब माता पिताओं को दूर से 108 बार दंडवत प्रणाम, जिन्होंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया हो। हे भगवान, कितना कष्ट लेते हैं ये माता पिता। इस कष्ट का 10% भी अगर भक्ति में लगा दें तो भगवान को प्राप्त कर लें। क्यों? एक ही बच्चे में आपको इतना कष्ट पता चला? पूछो उनसे, हमारे माता पिता से पूछो जो 10-10 बच्चे थे। कितना कष्ट होता था। फिर आजकल की माताएं भी ना, ज्यादा कष्ट नहीं होता। आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है ब्रह्मा जी। एक एक बच्चा पैदा किया, उसमें इतने कष्ट महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे क्या आदमी है,
यहाँ देखो, नौ नौ ठैये, 10 10 ठैये चल रहे हैं। हैं? बताओ, आदमी एक दो में परेशान है। अरे पहले जमाने में देखो। हाँ, बताओ, एक बेड़ी वाले को इतना कष्ट हो रहा है, तो जिनके पास 10 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी बेड़ियां कितनी बड़ी बड़ी होती है, बताओ। है। तो अरे 4 बच्चे वाले बोले तो समझ में आया, आप एक ही वाले हो, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। आप फिर भी, भगवान ने आपको कम कष्ट दिया है। सोचो, जिसके 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। यहाँ कोई नहीं होगा जिसे 4 बच्चे, यहाँ कोई बैठा नहीं होगा जिसे 4 बच्चे हों। हैं? हाँ। आशीष क्या कह रहे हो? दो? दो में तो तुम क्या विक्ट्री दिखा रहे हो? विक्ट्री मतलब दो हो गया तो विक्ट्री, विजय हो गया। वाह, क्या बात है। अच्छा, दो बच्चे दोनों टांग में बेड़िया, एक बच्चे एक टांग में बेड़िया, 4 बच्चे हाथ, दोनों हाथ पैर में बेड़िया, और जिसके 8 बच्चे हो, समझो सभी हाथ पैर में दो दो बेड़ियां। नहीं, गले के अंदर जो बेड़ियां हैं वो पत्नी की बेड़ियां होती है। गले के अंदर जो बेड़ियां होती है पत्नी की बेड़ी होती है। हाथ में बच्चों की बेड़ी होती है, पैर में बच्चों की बेड़ियां होती है। समझे? तो एक बच्चा एक पैर में बेड़ी, दो बच्चा दोनों पैर में बेड़ी, 3 बच्चे। और क्या? और क्या? है। तो संसारी लोग के साथ ऐसे ही होता है ना? पत्नी तो गले की बेड़ियां होती है, जरा इधर उधर हुए नहीं गला दबा देगी। अपनी पूरी शक्ति के साथ। है कि नहीं? सुनो, ये सब बात प्रहलाद महाराज जी बच्चों को समझा रहे हैं। ये बात बच्चों को समझ में आ जाए तो वाकई बच्चे गृहस्थ लाइफ में जाए ही ना। लेकिन जाए भी तो सतर्क रहे, अनासक्त रहेगा। इस बात को किसी सभी बच्चे समझ लेंगे तो या तो गृहस्थी में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। उनको पता रहेगा कि क्या गंदगी होती है। और अगर शुरू में भक्ति कर रहे हैं तो गृहस्थ में भी भक्ति करने की आदत बनी रहेगी, अनासक्त भाव से। अब तुम उसको तोड़ दोगे, इधर दो, इधर दो, ये बहुत डेलिकेट आइटम है। तुम डेलिकेट आइटम है, तुम इसको तोड़ दोगे। तुम सोफे पे बैठ जाओ, जाओ वहां। नहीं, वहां जाओ, वहां जाओ। तुम वहां जाके बैठो, सोफे पे जाके बैठो। ओ भाई। भाई, आप लोगों ने बच्चे को बड़ा किया, कितना कष्ट झेला है, मुझे बड़ी दुख हो रहा है आप लोगों के ऊपर। है। नारद जी से अधिक दुख हो रहा है जिन्होंने बच्चे को पाला है, हे भगवान। और जो बच्चे को पाल रहे हैं उनको तो हेड्स ऑफ है कि नहीं? नारायण नारायण। तो देखो, क्या गति है बताओ। हैं? बच्चों के लिए कितना पागल होना है। पढ़ाई का टेंशन, कैरियर का टेंशन, घर से बाहर जाए, जब तक घर से बाहर है तब तक टेंशन। बताओ, ये आशीष बाल इतने काले क्यों हैं भाई? 2 बच्चे के साथ इतने काले बाल कैसे रह सकता है कोई? हैं? वही मत। अच्छी बात है। तो देखो, ये ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि नहीं? तो बोले, इसलिए भाइयों, तुम लोग जो है ना, इस विषय की आसक्ति से दूर रहो, भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। क्योंकि संसार की आसक्ति जिन्होंने छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे परम प्रियतम परम गति हैं भगवान। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अच्छा, सभी दैत्य बालकों ने देखा प्रहलाद महाराज जी कहें भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। हमारे गुरुजी षंड अमर्क से तो भगवान प्रसन्न हुए नहीं अभी तक, हम कैसे प्रसन्न कर लें? दैत्य बालक सोच रहे हैं कि हमारे गुरुजी से तो भगवान प्रसन्न हुए नहीं षंड अमर्क से। हमसे कैसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे?
तो प्रहलाद महाराज ने सभी दैत्य बालकों के चेहरे का भाव पढ़ लिया। जब भाव पढ़ लिया तो उनको लगा कि बच्चे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो कहा कि मित्रों घबराओ नहीं, भगवान को प्रसन्न करना बहुत परिश्रम का काम नहीं है, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। सब जगह है भगवान, सभी प्राणियों की आत्मा है, सर्वभूत आत्मा है। अरे परिश्रम तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने में होता है भगवान को नहीं, समझे। वास्तव में यदि इंद्र को करना हो, इंद्रदेव को प्रसन्न करना हो, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना हो तो परिश्रम है। यह भगवान को प्रसन्न करने में परिश्रम नहीं है, समझे। सबसे आसानी से परिश्रम, सबसे कम परिश्रम में कौन देवता है जो प्रसन्न हो जाते हैं, बताओ। है शिव जी, भोले बाबा। हाँ भोले बाबा। तो शिव जी को कहा गया है कि कम आशुतोष, कम से कम समय में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से भक्ति में। लेकिन भगवान तो शिव जी से भी अधिक प्रसन्न। भगवान प्रसन्न, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा चाहिए अभ्यास, लेकिन भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न आत्मा है है कि नहीं। भगवान तो बाय डिफॉल्ट प्रसन्न रहते हैं जीवों से। नहीं, बस जीव एक बार भगवान की तरफ चला जाए, एक बार जीव भगवान को कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, बस इतना कहने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हे नाथ बस आपका हूं, हे कृष्ण शरणम ममा, बस खत्म। तो भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान है कि शिव जी को प्रसन्न करने से भी आसान है, क्योंकि भगवान वैसे ही प्रसन्न आत्मा है, भगवान वैसे ही सर्वभूत आत्मा है, भगवान वैसे ही स्वयं सिद्ध है। उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है प्रसन्न करने के लिए। तुम लोग सोच रहे हो कि बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा, नहीं, वो देवताओं के लिए ऐसा होता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है, समझे। तो बोले आगे सुनो, कहते हैं ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों में बनी हुई वस्तुओं में, पंच महाभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत तत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में वही एक अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वही समस्त सौंदर्य माधुर्य और ऐश्वर्य के खान हैं। वही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं, वही दृश्य जगत के रूप में हैं। हमेशा अनिवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा, दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। भगवान है अनिवर्चनीय, लेकिन उसका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है, भगवान के अंदर एक भी विकल्प नहीं है, समझे क्या, है कि नहीं तो बोले कि निर्वचनीय से अनिर्वचनीय से निर्वचनीय, विकल्प रहित, दृष्टा और दृश्य, व्याप्य व्यापक के रूप में। तो वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी दृष्टि करने वाला माया, करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। किसके निवृत्त होने के? गुणमयी, गुणमयी माया जब अपना पर्दा हटा देती है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। माया के निवृत्ति होते ही, माया को जैसे छोड़ोगे भगवान के दर्शन हो जाएगा। हमारी स्थिति क्या है, हम माया को पकड़ के बैठे हैं, माया को पकड़ के बैठना चाहते हैं, इसलिए माया को पकड़ के बैठना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है, भगवान छुपे हुए रहते हैं। जब तक माया को नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो बोले कि जैसे ही गुणमयी सृष्टि करने वाली माया का त्याग होता है, वैसे ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक्चुअली भगवान गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा उनका ऐश्वर्य छुपा रहता है, जैसे लकड़ी में आग छुपा रहता है। लकड़ी में आग है लेकिन दिखता नहीं है,
जैसे ही उसको रगड़ोगे तो आग निकल जाएगा। समझे ना? तो बोले ऐसे हैं भगवान। इसलिए तुम लोग एक काम करो, भगवान की पहले भगवान को प्राप्त करना है। तो अब प्रहलाद महाराज 24वें श्लोक में बता रहे हैं क्या करना है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आश्रम भावमुच्य यया तुष्यत यया तुष्यत अधोखजः। तुष्यत अधोखजा, अधोखजा मतलब भगवान, तुष्यत अर्थात प्रसन्न हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। कैसे? तो देखो, बोला कि सुनो, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। कैसे? तुम लोग पहले अपना दैत्यपन छोड़ दो। हम लोगों को दैत्यपन के गुण, आसुरी गुण छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर हम आसुरी गुण छोड़ देंगे तो नंबर एक, हाँ दे दो, 100 रुपए दे दो। 50 रुपए तुम्हारा, 50 रुपए भाई का। उसको भी दे देना, ठीक है ना? हम पूछेंगे उसको मिला कि नहीं मिला। माता जी ने 50-50 दिया था है? तो सुनो, भगवान हैरी बोल। अब आप लोग सुनना चाहते हो कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? बड़ा आसान है भगवान को प्रसन्न करना। हम लोग सोचते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करो, तप करो, मंगला आरती करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा कि तुम पहले तो अपना दैत्यपन छोड़ दो। हाँ, जो आसुरी गुण है वो छोड़ दो, त्याग दो। आसुरी गुण क्या क्या है? ये भगवत गीता में पढ़ लो, 16वें चैप्टर में आसुरी गुण त्यागने की बात कर रहे हैं। दूसरा, हाँ, दैत्यपन छोड़ना है, आसुरी संपत्ति छोड़ना है। हम्म। और कहते हैं सभी प्राणियों पे दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बस। है? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। सभी भूतों के प्रति सुहृद, करुणा रखो, दया रखो, आसुरी भाव छोड़ दो। हम्म। और इतना ही करने से तुष्यत अधोखजः, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? अब भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती है जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? आदि नारायण अनंत भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान कृष्ण जब प्रसन्न होंगे, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिलेगी? इस लोक का या परलोक के लिए जो भी धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं मिलने वाली है। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तो हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है? यो शास्त्र में धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थ का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति। हम्म। और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूं, अन्यथा सब के सब निरर्थक है। कहते हैं इसका अर्थ समझो। प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि यो शास्त्र में धर्म अर्थ काम सभी पुरुषार्थों का वर्णन है। ये आत्मा की विद्या का, कर्मकांड, न्याय, तर्क शास्त्र, दंड नीति, गृहस्थ जीविका, मतलब वेद में सब कुछ है। सभी वस्तु का प्रतिपाद्य वेद ने किया है। लेकिन लेकिन यदि वेद के बताए गए सभी उपाय भगवान को आत्मसमर्पण करने में सक्षम नहीं है, तो कहते हैं वेद भी बेकार है, वेद का ज्ञान भी बेकार है, वेद का कर्मकांड भी बेकार है। यदि ठाकुर जी के, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? यदि ठाकुर जी के, भगवान के, कृष्ण के भक्ति में समर्पण नहीं है, तो वेद में बताया गया कर्मकांड भी बेकार है। कर्मकांड, ज्ञान कांड, न्याय कांड, ये कांड वो कांड सब बेकार है यदि
वह भगवान को आत्मसमर्पण, श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक नहीं है। ऐसा कर्म बेकार है जिसमें भगवान की भक्ति न हो। ऐसा ज्ञान बेकार है जिसमें भगवत ज्ञान न हो। कहते हैं ऐसी विद्या विद्या नहीं जिसमें भगवान की भक्ति नहीं। ऐसी भक्ति भक्ति नहीं जिसमें वैराग्य नहीं। ऐसी वैराग्य वैराग्य नहीं जिसमें भगवान के प्रति समर्पण नहीं। क्या? हाँ समझे? तो आप समझो कि हम जो विद्या ले रहे हैं उसमें भगवान के बारे में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अगर हम भगवत भगवत ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो मतलब वह विद्या नहीं ले रहे हैं, अविद्या ले रहे हैं। और यदि विद्या ले ली तो ये देखना चाहिए कि यह विद्या है तो भक्ति होनी चाहिए। विद्या है तो भक्ति होनी चाहिए। नहीं, विद्या है तो वैराग्य होनी चाहिए। सॉरी सॉरी, वह विद्या अविद्या है जिसमें भगवत ज्ञान नहीं। वह भगवत ज्ञान नहीं जिसमें वैराग्य नहीं। वह वैराग्य वैराग्य नहीं जिसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं। वह भक्ति भक्ति नहीं जिसमें भगवान के प्रति समर्पण नहीं। समझ गए? नहीं समझे? दोबारा नहीं बोलूंगा, आप सब समझदार हैं। समय हो गया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा आगे की बात कल सुनना चाहिए। समय 9:11 हो गया है ना। ओ 9:11 अच्छा 9:12 हो गया है। चलो, खतरनाक समय चला गया 9:11 अब 9:12 हो गया। देखो, 1 मिनट में खतरा टल जाती है ये संसार है कि एक क्षण में खतरा, दूसरे क्षण में खतरे का निवारण। तो पदम पदम विपदम। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज जी की बात हम लोग एक दिन और सुनते हैं और फिर आगे कल हम लोग इस उपदेश को समाप्त कर देंगे। और कल हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे कि प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में बच्चे लोग पूछेंगे, बच्चे लोग पूछेंगे, अरे प्रहलाद जी, तुमको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? जो गुरु मेरे हैं तुम्हारे हैं, जो पाठशाला मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? जब बच्चे लोग पूछेंगे कि तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया, तो प्रहलाद महाराज जी 7वें अध्याय में बताएंगे कि हमको ज्ञान कहाँ से मिला, हमारे गुरु कौन हैं, ये बताएंगे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के थोड़े से उपदेश हम लोग कल सुनेंगे। और पर कल ही 7वें अध्याय में प्रहलाद जी अपने बारे में कथा कहेंगे कि जब वो माता के गर्भ में थे तो उन्होंने यह ज्ञान ले लिया था नारद जी से, इसलिए यह ज्ञान नारद जी का दिया हुआ है। नारद जी ही गुरु हैं। समझे? तो हम लोगों ने श्लोक 26 तक कर लिया है। मात्र 4 श्लोक और है इस अध्याय में, बाकी अगला श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। तो आज है 10 तारीख, 10/6/25। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त श्रीमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। अब भैया देवर्षि नारद मुनि की भी जय बोल दो, है कि नहीं? शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्नामानि यानि कमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु